लोकतंत्र के पावन युग में हम राष्ट्र निर्माण न भूलें, कि लोकतंत्र के पावन युग में हम राष्ट्र निर्माण न भूलें और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रभुत्व सदन को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सदन पटल पर रखे गए विषय का पुरजोर विरोध करता हूँ। समूचे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उसका आधार मतदान। हाँ अध्यक्ष जी, कभी लोकसभा में खड़े होकर के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश अमर रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि वे जानते थे कि लोकतंत्र की कीमत क्या है। लोकतंत्र हमें कहीं सड़क किनारे पड़ा हुआ नहीं मिला। लोकतंत्र को हमने किसी पेड़ से फल स्वरूप भी तोड़ करके नहीं लाए और न ही लोकतंत्र हमें किसी ने दान में दिया है। अपितु लोकतंत्र को पाने के लिए न जाने कितनी छातियों ने लोहे के टुकड़ों को झेला है, न जाने कितने होठों ने फांसी के फंदों को चूमा है, न जाने कितनी माओं ने अपनी कोख सूनी कर दी और न जाने देश की कितनी ही बेटियों ने अपने सिंदूर का बलिदान कर दिया, तब जाकर के कहीं इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो पाया है। और हम उसी लोकतंत्र को तोड़ने की बात करते हैं। हम मतदान की अनिवार्यता पर बात करते हैं। अध्यक्ष जी, ये चर्चा मतदान की अनिवार्यता पर बहस कोई आज से नहीं है। 4 जनवरी 1950 को संविधान सभा में पंडित ठाकुर दास प्रसाद ने मतदान की अनिवार्यता पर अपना मत रखा और उसी वक्त पर प्रत्युत्तर में अंबेडकर जी ने खड़े होकर के कहा कि हम सारे देश को स्वतंत्र देखना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति के अपने स्वतंत्र अधिकार हो, हम उनके अधिकारों के कागज पर विवशता की, बाध्यता की, जबरदस्ती की और अनिवार्यता की मुहर नहीं लगा सकते। अध्यक्ष महोदय, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी मतदान की अनिवार्यता को नहीं लाया गया, क्योंकि आज देश की आवश्यकता है कि देश को हम मेरिट और गुणवत्ता के आधार पर आगे बढ़ाएं और लोकतंत्र का तो दूसरा नाम ही होता है आजादी। लोकतंत्र में मतदान अनिवार्य नहीं होना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी आई। मार्कंडे समिति बनी, लॉ कमीशन ने भी इस पे विस्तृत रूप से चर्चा की और सभी ने इसको नकार दिया। कारण बस एक कि कोई भी व्यक्ति, आज देश का आम आदमी देश में तानाशाही नहीं देखना चाहता, अराजकता नहीं देखना चाहता। अध्यक्ष जी, यदि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका ध्यान आकृष्ट करूं तो सारे देश भर में फैल रही ये अराजकता, ये सामंतवादिता, ये हत्या, ये सांप्रदायिकता, गृह युद्ध के झंझावात में फंसी इस भारत की सत्ता, इस राष्ट्र की सत्ता पंजाब, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में की सड़कों पर लुटकर झुलसता हुआ राजनीति का स्वरूप और तबाहियों बर्बादियों के विस्फोटों से दम तोड़ता हुआ लोकतंत्र आज जब पुनः पूरे जोर के साथ इस देश में खड़ा हो रहा है, तब मेरा विपक्षी साथी उसकी टांगों पर मतदान की अनिवार्यता रूपी कुल्हाड़ी से बार बार प्रहार कर रहा है, बार बार कुठाराघात कर रहा है। अध्यक्ष जी, मेरे विपक्षियों द्वारा दिए गए तर्क वितर्क कुतर्कों में मुझे आज वर्तमान तो दिखता है, लेकिन देश का कभी भविष्य नहीं दिखाई देता। अध्यक्ष महोदय, यही 2019 में जब लोकसभा में अंतिम बार कंपलसरी वोटिंग बिल लाया गया तो उसके क्लॉज 8 को पढ़ करके मेरी आत्मा कांप गई, मैं दंग रह गया, क्योंकि उसमें दंड के प्रावधान लिखे थे कि जो व्यक्ति मतदान देने नहीं चाहेगा उसे दंड दिया जाएगा, 2 दिन की उसे जेल में सजा दी जाएगी, उसे 500 रुपया का जुर्माना दिया जाएगा, उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा और साथ में ही उसे 10 साल के लिए किसी भी चुनाव को लड़ने से निष्कासित कर दिया जाएगा और उससे उसका राशन कार्ड जब्त कर लिया जाएगा। मैं पूछता हूं कि ये तानाशाही क्यों, ये अराजकता इस देश में क्यों? लेकिन ये एक महासमर है, ये एक महायुद्ध है कि आज लोकतंत्र बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ रहा है, तो इस लड़ाई में हमें लोकतंत्र को जिताना होगा, हमें हर हाल में उसे विजयी बनाना होगा, क्योंकि समर शेष है, समर शेष है, समर शेष है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।